वेलकम टू इंग्लिश टूली योर्स। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के 10 नए वर्ड्स जो हमारा इंग्लिश का प्रीवियस नॉलेज भी टेस्ट करेंगे और हमें कुछ नया भी सिखाएंगे। सो लेट्स गेट गोइंग। तो ये रहे आपके इंग्लिश के 10 नए वर्ड्स आपके लिए। हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। प्रेसिपिस। प्रेसिपिस क्या हो सकता है? क्या ये प्रेसी की तरह किसी कोई समरी हो सकती है, या क्लिफ विद अ स्टीप डिसेंट हो सकती है, परफेक्टली किया गया काम परफेक्शन हो सकती है, या प्रेसिपिस कोई क्विजीन है, कोई रेसिपी टाइप है? क्या हो सकता है इसमें से? तो आइए देखते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। तो प्रेसिपिस होता है क्लिफ विद अ स्टीप डिसेंट। इस तरह से ये पहाड़ बिल्कुल वर्टिकल है नीचे, ऐसी क्लिफ को हम प्रेसिपिस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अफायंस। अफायंस क्या होता है? एलिजेंस मतलब लॉयल्टी, टोटल डिवोशन, ओपन डिसओबीडियंस और बीट्रॉथल। तो इसका यहाँ पर सही ऑप्शन है बीट्रॉथल। बीट्रॉथल प्रॉमिस टू मैरी समवन, शादी का प्रॉमिस करना, बीट्रॉथ करना, बीट्रॉथल इसका यहाँ पर सही मीनिंग है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्रैनल। क्रैनल क्या होता है? ऑफ द टीथ, दांतों से रिलेटेड कोई चीज़। ऑफ द डॉग्स, डॉग से रिलेटेड कोई चीज़। ओपन स्पेस इन द बैटलमेंट फॉर शूटिंग थ्रू, बैटलमेंट में ओपन स्पेस, या फिर अ वेरी बिग बेल, बहुत बड़ी बेल को हम क्रैनल कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इस पिक्चर में हमें एक फोर्ट नज़र आ रहा है। इस फोर्ट के चारों तरफ ऊपर जो दीवार बनी हुई है इसे हम कहते हैं बैटलमेंट, और इसमें जो ओपन स्पेसिस बने हैं ये वाले, जहाँ से सोल्जर्स एरो शूट किया करते थे पुराने ज़माने में, या फिर वहाँ से फायर कर सकते थे गन की हेल्प से। तो ये जो ओपन स्पेसेस इनको हम क्रैंडल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्डेंट। मॉर्डेंट क्या हो सकता है? डाइंग, जो मर रहा है कोई। ऑफ द माइस, चूहों से रिलेटेड। सरकास्टिक इन एक्सप्रेशन, क्रिटिकल अगर एक्सप्रेशन में है, सरकास्टिक है, उल्टे शब्दों में कोई बात कहना, या फिर वेरी एंग्री। तो इसका सही ऑप्शन है सरकास्टिक इन एक्सप्रेशन, कोई बात ह्यूमरस से वे में कहना लेकिन उल्टे शब्दों में कहना, जिसका मीनिंग उल्टा है लेकिन हम हंसते हंसते उसे बोल रहे हैं, सरकास्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमैथ। एन एक्सपर्ट मैथमेटिशियन, जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है, वो बहुत सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज, मैनी फॉर्मूलाज। पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ वेरियस फील्ड्स, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे बहुत सारी फील्ड्स का नॉलेज है, या फिर मल्टी कलर्स या बहुत सारे कलर्स को हम पॉलीमैथ कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ वेरियस फील्ड्स, पॉलीमैथ। नेक्स्ट है हमारे पास डोरमर। डोरमर क्या होता है? किसी डोरबेल को कहते हैं हम क्या, या फिर एक ऐसा हॉल जहाँ पर बहुत सारे बेड्स लगे हुए हैं, डोरमर। या फिर अ घोस्ट ऑफ अ हॉरिबल अपीयरेंस, कोई ऐसा भूत बिल्कुल डरावनी शक्ल वाला, उसे डोरमर कहते हैं। अ विंडो एजिंग आउट ऑफ द स्लांटिंग रूफ, या फिर स्लांटिंग रूफ में से बाहर निकली हुई विंडो। देखते हैं सही ऑप्शन। इस पिक्चर में हमें ये स्लांटिंग रूफ नजर आ रही है, और ये बीच में से जो एजिंग आउट विंडोज हैं, इन विंडोज को हम कहते हैं डोरमर। तो सही ऑप्शन हुआ डी, अ विंडो एजिंग आउट ऑफ द स्लांटिंग रूफ, डोरमर। नेक्स्ट है हमारे पास अंक्चुअस। क्या हो सकता है अंक्चुअस? अनईजी, इरिटेबल, द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, या फिर सुआव एंड हिपोक्रिटिकली स्मूथ। तो इसका सही ऑप्शन है सुआव, हिपोक्रिटिकली स्मूथ। बनावटी ढंग से बिल्कुल स्मूथ होकर बात करना, सुआव। सुआव टॉकर वो होता है जो मीठी मीठी बातें करता है। एक्चुअली बेशक वो सिंसियर नहीं, अपनी बात में सिंसियरली अपनी बात नहीं कर रहा, बट मीठी मीठी बात कर रहा है सिर्फ इंप्रेशन डालने के लिए, अंक्चुअस। नेक्स्ट हमारे पास सेपियंट। सेपियंट क्या हो सकता है? ऑफ सेंट सोपिन्स, सेंट सोपिन्स से रिलेटेड कोई बात। वाइज एंड डिसर्निंग, समझदार, सूझवान। सिली, मूर्ख। या ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अटमोस्ट इंपॉर्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वाइज एंड डिसर्निंग, सेपियंट। नेक्स्ट हमारे पास प्रीकर्सर। अ थिंग दैट प्रिसीड्स एंड सर्व्स एज द बैकग्राउंड फॉर द इमर्जेंस ऑफ द सक्सेसिव इवेंट्स। आने वाली इवेंट्स की बैकग्राउंड बनकर कोई चीज़ जो पहले आती है वो
जिसके बेसिस पे अगली इवेंट होगी। 4 लेग ऑफ अ क्वाड्रूपेड, 4 पैरों वाले जो जानवर हैं क्वाड्रूपेड, उनकी आगे वाली टांग हो सकती है प्रीकर्सर, या फिर टीथ फॉर टियरिंग फूड, खाना खाने के लिए या मांस को काटने के लिए जो आगे के दांत होते हैं, जिन्हें हम कैनाइन टीथ भी कहते हैं, वो होते हैं प्रीकर्सर। या फिर पहला टेस्ट, जैसे प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, फर्स्ट लेवल टेस्ट, क्या हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रीकर्सर। किसी इवेंट से, इवेंट बी से पहले आने वाली इवेंट ए, जिसके बेसिस पे फिर इवेंट बी बाद में आएगी, इसी का रिजल्ट है कि इवेंट बी बाद में है, तो ए इज द प्रीकर्सर ऑफ बी। नेक्स्ट है हमारे पास सैंग्विन। सैंग्विन क्या हो सकता है? ऑफ द सेंट्स, साधु संतों से रिलेटेड कोई बात, नर्वस होना, या फिर कोई पोलर एनिमल है ये, या फिर हैप्पी एंड होपफुल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हैप्पी एंड होपफुल। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इस वीडियो के 10 इंग्लिश के नए वर्ड्स आपके लिए। तो ये रहे स्क्रीन पर आपके लिए इन सभी वर्ड्स के सही ऑप्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and don't forget to subscribe to the channel. Leave your comments and also like the video. Thank you. Thanks for watching.